महेंद्र ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। करेंगे मंडे को मिड कैप निफ्टी का प्रेडिक्शन जो है एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन हमें किन किन लेवल्स पे अच्छे ट्रेड फाइंड आउट होंगे और कहां हमें प्रॉफिट की जर्नी मिलेगी, ये सारी बातें समझेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ग्लोबल मूड माहौल क्या है, आज मार्केट इतना फॉल क्यों किया है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी तीनों में अच्छा फॉल आया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका रीज़न क्या रहा। रीज़न ये है कि एक तो ग्लोबल सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो नेगेटिव डेटा आ रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग डेटा हो या फिर पीएमआई डेटा हो। जितने भी डेटा आ रहे हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं। तो डेटा नेगेटिव होने की वजह से वहाँ पे मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। वो इम्पैक्ट हमारी इस मार्केट पे भी पड़ा, एक ये कारण हुआ। दूसरा कारण ये हुआ, दूसरा सबसे बड़ा कारण ये हुआ, जो इंडिया में सेबी का एक चल रहा है क्या, उसके जो अधिकारी हैं बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें जो खींचतान मची हुई उसका भी एक इफ़ेक्ट इस पे है। तो इन सारी चीज़ों का निचोड़ ही आज मार्केट में आपको देखने को मिला है। कहने का मतलब है ये जो फॉल आया है ये टेक्निकली या एनालिसिस के बेस पे नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इवेंट बेस है जो गिरावट हुई है। तो इवेंट बेस जो गिरावट होती है वो इवेंट होने के बाद रिकवर भी बहुत जल्दी हो जाती है, आप भी जानते हैं। तो इवेंट जो होना है वो हो गया है, मार्केट ने उसे पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया है, उसी हिसाब से फॉल कर दिया है। तो अब होना क्या है, उसके आगे की साइकोलॉजी को समझते हैं। किन किन लेवल्स पे लोगों ने पोजीशंस बनाई होंगी मार्केट के आखिरी दौर में, और कहाँ कहाँ रिटेलर ने सेल किया है, क्या उन लेवल्स को मार्केट काटने जाएगा या फिर वो अगले दिन कटेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में समझेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले साइकोलॉजी का एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए मार्केट में जो गिरावट है वो इस लेवल से स्टार्ट हुई है। यहाँ से ये लेवल हमारा है समथिंग अबाउट 13,240। 13,240 से मार्केट में शार्प फॉल आया। शार्प फॉल आने के बाद में आज फिर फॉलिंग आई, फॉलिंग आके यहाँ पे रुक गई। तो इससे हमें ये समझना है कि देखिए, अगर गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट अपना, निफ्टी अगर गैप डाउन हुआ तो मिड कैप निफ्टी भी गैप डाउन हुआ, ठीक है। तो मान लिया मिड कैप निफ्टी समथिंग अबाउट 13,000 की रेंज में गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो होगा क्या। अभी ये समझ लेते हैं चार्ट कर क्या सकता है, मंडे को कैसे रिएक्ट कर सकता है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर पोजीशंस के बारे में समझेंगे। तो रिएक्ट करने के लिए सबसे पहले गैप डाउन अगर ओपन हुआ है तो ज़्यादातर लोगों ने सेल किया है ना, यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे सेल किया है, इन सारे लेवल्स पे सेल किया हुआ है। तो जो सेल हैं सबसे पहले उन पोजीशंस को क्या करेगा, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, सबसे पहले उनको क्या करेगा, उनको काटने के लिए कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अक्सर मार्केट ये करता है, रिटेलर जब भी सेल करता है उसे लॉस, सेल करे या बाई करे कहीं पर भी वो कहीं पे एंट्री नहीं बनाता है, उसका लॉस होना तय है। तो उसको पहले देख लेते हैं, उसका लॉस होना तय इसलिए हो क्योंकि ये लेवल्स कट जाएंगे। यहाँ पे उसने एसएल बना के रखा होगा, यहाँ पे अपना एसएल बना के रखा होगा, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि मंडे के दिन ए लेवल्स कटने चाहिए। ये कौन से लेवल हैं, ये लेवल है आपका 13,160 का, ये लेवल कट सकता है, 13,160 का लेवल कट सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं ये कटने की। इसके अलावा क्या हो सकता है, नीचे के स्तर कहाँ तक आ सकते हैं वो भी देख लेते हैं, पहले उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। नीचे का लेवल आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा 12,980 का। 12,980 अगर आता है तो यहाँ से मार्केट रिकवरी ज़रूर दिखाएगा, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल 13,000 का नंबर है। मार्केट क्या करेगा, जब उसके पास आएगा तो लोग क्या करते हैं, इस पे दो चीज़ें चलती हैं। अगर किसी साइकोलॉजी के नंबर पे जब कोई इंडेक्स पहुंचता है तो दो रिटेलर दो तरीके से सोचता है।
अगर उसे रिजेक्ट करके मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट होता है, मान लिया यहाँ 13,000 पे आकर के यहाँ पे, हाँ मान लिया यहाँ पे 13,000 पे आकर के मार्केट क्या करता है, यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर चलना स्टार्ट होता है, तो रिटेलर क्या करता है, इसके नीचे स्टॉप लॉस अपना डालता है और बाई कर लेता है ऊपर चलने के लिए। ठीक है। और दूसरा क्या सोचता है कि अगर इसके नीचे स्लाइड होता है मार्केट, है ना, दो तरीके से सोचता है यहाँ पे। अगर मार्केट 13,000 के नीचे जाता है तो क्या करता है, एसएल ऊपर लगाता है और नीचे सेल कर देता है। तो इन कंडीशन में मार्केट उनसे होशियार है, तो मार्केट करता क्या है, तो मार्केट करता है सबसे पहले यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा ऊपर भी चलता है, रुक जाइए एक मिनट बता देते हैं। तो मार्केट होशियार है, सबसे पहले आता है 13,000 के लेवल पे आएगा, वो यहाँ से सीधे ऊपर चलना स्टार्ट होगा। तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाई करके एसएल नीचे डाल देंगे, वो फिर इसको काट देगा इनके एसएल को। तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करके ऊपर एसएल रख देंगे, तो फिर जाके फिर ऊपर काट देगा। ठीक है। इस तरीके से रिटेल को परेशान करके मार्केट निकल जाएगा, निकल करके इन लेवल्स पे काटने की कोशिश करेगा ज़रूर, क्योंकि जहाँ से रिटेल सेल करता है वहाँ पे मार्केट ज़रूर जाता है। सेल करे या बाई करे, जहाँ से एंट्री उसकी ज़्यादा बनेगी वहाँ से क्या करेगा, मार्केट रिवर्स होता है, ये आपको पता है। और जहाँ से उसने बाई करना स्टार्ट किया या सेल करना स्टार्ट किया है वहाँ तक मार्केट उससे थोड़ा सा अंदर ज़रूर जाएगा। अगर मान लिया यहाँ से सेलिंग की है रिटेल ने, तो मार्केट 100% डन है कि यहाँ तक जाने की जाएगा ज़रूर, क्योंकि जो हमारा जो बिग प्लेयर होता है उसको पता है कि रिटेल ने यहाँ सेल किया है तो मैंने बाई किया है ना, रिटेल ने सेल किया तो बाई किसने किया, जाहिर सी बात है बिग प्लेयर नहीं किया होगा। तो इसी से समझते हैं वो अपना लॉस थोड़े कराएगा, वो यहाँ पे घुमा के कहीं ना कहीं इसको ले जाके यहाँ पे क्लोज करके अपना प्रॉफिट निकाल लेगा वो। इस चीज़ को समझिए, ये होती है साइकोलॉजी। रिटेलर को प्रॉफिट इसी वजह से नहीं होता है क्योंकि वो समझ रहा है कि मैं सेल कर रहा हूँ, उसे शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट होता है अगर वो टाइम पे निकला तो, अगर नहीं निकला तो उसे लॉस होना तय है, उसका एसएल उड़ना तय है। ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब पोजीशंस कहाँ कहाँ पे बनाई होगी, क्या साइकोलॉजी रही होगी, क्यों पोजीशंस बनाई होंगी, इसके बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि पूरा दिन मार्केट गिरा है ना, तो सबसे ज़्यादा लोगों ने सेल साइड में पोजीशंस बनाई हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए। कुछ होशियार लोग भी होंगे जो कॉल साइड में भी पोजीशन बनाते हैं, ये सोच करके कि आज गिरा है तो कल मार्केट भागेगा। तो मार्केट उनसे भी होशियार है। मार्केट करेगा क्या, क्योंकि आपने बनाई है कॉल की और सब मार्केट को काटने हैं ऊपर के लेवल्स को, तो सबसे पहले मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो गया तब तो वो चले गए, पहले ही निपट गए, उनका काम हो गया, तो मार्केट को इजी हो जाएगा ऊपर को काटने के लिए, है ना। तो ये चीज़ें होंगी इसमें। तो इतना मैंने समझा दिया है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट मंडे को इसी तरीके से रिवर्स करे, तो रिवर्स करेगा एक्सपायरी में। अगर इन लेवल्स के पास जाता है मार्केट, इन लेवल्स के पास जाता है और यहाँ पे कोई बेवकूफ़ बनाने वाला कैंडल आपको मिलता है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप समझ जाएंगे ये बेवकूफ़ बनाने वाला कैंडल कैसे बनता है। वो बनता है ऐसे, जैसे यहाँ पे गया ऐसे बनाया, फिर यहाँ पे सबको फंसा करके फिर मार्केट नीचे, ये अगर बनाता है बेवकूफ़ बनाने वाला कैंडल, अगर इस लेवल पे बनाता है तो मार्केट यहाँ से गिरेगा और गिर कर आकर के यहाँ कहीं क्लोज हो सकता है। तो यहाँ से एक अच्छा ट्रेड फाइंड आउट हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर इन लेवल्स पे जाता है मार्केट तो यहाँ से थोड़ा सा गिरने की संभावना है। और दूसरा एक और कंडीशन हो सकती है कि अगर 13,000 आपको 12,980 के पास कोई बेवकूफ़ बनाने वाला कैंडल मिलता है तो ऊपर के लिए ट्रेड अच्छा मिल जाएगा। ये है मेरी स्ट्रेटजी मंडे को लेकर के। एक्सपायरी में पॉसिबिलिटी है हीरो ज़ीरो ऐसे ही हो जाए आपका, इसी में मिल जाए ट्रेड। तो आशा करता हूँ मंडे को आप अच्छा ट्रेड करेंगे। हमारे साथ लाइव ट्रेड करने के लिए हमें लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं 9:15 बजे मिलूँगा मंडे को। तब तक के लिए बाय बाय और शुभ रात्रि। थैंक यू।